हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हमारे सबके बेटे आर्यन मिश्रा के साथ हुआ, उसको एक गौ रक्षक जैसी समाज सेवा समिति या काउ विजिलेंटे ग्रुप्स जो आजकल हमारे देश में जिनको बहुत ज़्यादा उत्साह मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, उनकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। एक जवान बेटे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक बात जो उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली वो ये है कि अब लोग उस एक्शन को इस बात से जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन काउ विजिलेंटेज सो कॉल्ड गौ रक्षक्स, जिनको मैं तो खुद एक इन अ लेमैन लैंग्वेज टेररिस्ट बोलूँगा, आतंकवादी बोलूँगा। बिकॉज जो कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से चलती है, वहाँ पर आपकी और मेरी भावनाएं वो कुछ मायने नहीं रखती। भावनाएं देश नहीं चलाती। देश का संविधान, देश का लॉ एंड ऑर्डर, देश का कानून देश को चलाता है। अब वो सो कॉल्ड जो काउ विजिलेंटेज हैं वो कह रहे हैं जी हमसे गलती होगी, हमने उसको एक मुसलमान समझ लिया जो एक बीफ लेके जाने के शक में हमारे हाथ से मारा गया। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर वो मान लिया जाए कि अगर वो मुसलमान भी होता और बीफ लेकर भी जा रहा होता, तो क्या ये देश का संविधान, देश का कानून हमें हक देता है कि हम किसी का कत्ल कर दें? मुझे याद है पंजाब में जब टेररिज्म पीक पर था, जो खालिस्तानियों की जो कथित जो देश का बंटवारा चाह रहे थे, खालिस्तान बनाना चाह रहे थे, उनकी मंशा थी कि उनको खालिस्तान मिले। उनका एक अपना अलग रोल था जो कि बहुत गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रवैया था। और मेरा पर्सनली खालिस्तान से या किसी भी ऐसी संस्था से जो देश को तोड़ने का इरादा रखती हो, मेरा कभी भी ऐसी चीज़ों के साथ ना तो समर्थन रहा है, समर्थन तो छोड़ो, मैं हमेशा इन चीज़ों के खिलाफ ही बोलता रहूं। अब वो गौरक्षक, कथित गौरक्षक जो कि आतंकवादी हैं, अब कह रहे हैं जी हमसे गलती होगी क्योंकि वो लड़का हमने एक मुसलमान बीफ ले जाता हुआ समझकर मार दिया। सेम इसी तर्ज पर जब खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में चली थी, तब जो लोग खालिस्तान के समर्थक नहीं भी थे उनको एक मौका मिल गया था, क्योंकि ऐसे केस फाइल होते थे थानों में, एफआईआर होती थी जिस पे लिखा जाता था अनपछाते व्यक्ति, मीन्स अननोन, और वो केस थोड़े दिनों बाद एफआईआर क्लोज हो जाती थी, क्योंकि जब किसी का नाम चेहरा उसमें है ही नहीं, वो भीड़ है या नकाबपोश है, तो वो लोगों को एक आसान रास्ता मिल गया था कि अपनी दुश्मनी निकालो, आराम से कोई भी किसी का कत्ल करना करो, उसके बाद अनपछाते व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति के नाम पर केस दर्ज हो जाएगा और उसके बाद पुलिस अपने आप 2, 4, 5, 10 महीने में टाइम डाल के अपना केस बंद कर देगी। जो मेरा पर्सनल विचार है, इतने तो खालिस्तानियों ने नहीं मारे होंगे जितने ऐसे लोगों ने लोग मार दिए जो अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में लोग मार दिए। क्या आप चाहते हो कि आज का हिंदुस्तान फिर से उसी लाइन पे आ जाए? अगर देश में एक कानून है जो गौ हत्या करने को गलत मानता है या बीफ खाने को गलत मानता है या बीफ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को गलत मानता है, तो आप थाने जाइए, रिपोर्ट कीजिए, कानून को अपना रास्ता दीजिए, उसको अपनी कार्रवाई करने दीजिए। लेकिन ये हक हमें कैसे मिल गया कि हम किसी को भी गाय के नाम पर या बीफ के नाम पर जाकर कत्ल कर दें, लिंच कर दें? मान लो गलती से कोई कल को मेरे परिवार को लिंच कर जाता है किसी सदस्य को, और बाद में वो सॉरी मांग लेता है कि मैंने तो सोचा जी ये मुसलमान था या बीफ लेके जा रहे थे, मेरे से गलती हो गई, बस दैट्स इट।
ये गौ रक्षकों को इतनी ताकत, इतना हौसला दे कौन रहा है? अगर कोई कहता है कि आज की तरीके की गवर्नमेंट हौसला दे रही है, आज की तरीके का जो सिस्टम बन गया वो हौसला दे रहा है, वो भी गलत है। ये आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग जो चुप हैं कि चलो यार, हमसे कौन सा, हमारे ऊपर कौन सी बात आ रही है, मरने वाला कोई और है। मुसलमान मर गया तो हिंदू चुप, मुसलमान रोएंगे। आज हिंदू जी का बेटा मर गया तो हिंदू रो रहे हैं, मुसलमान चुप। ऐसे देश नहीं चलता भाई मेरी बातें फिर वही मैं कहूँगा कि आपको चुभेंगी। आप सोशल मीडिया पे जाके आप गालियाँ दोगे, कोई मुझे कांग्रेसी बोलेगा, कोई मुझे आपिया बोलेगा, कोई मुझे सरोस का एजेंट बोलेगा, दुनिया भर की गालियाँ माँ बहन की दोगे आप लोग। लेकिन जिस दिन यही चिंगारी आपके घर में लगेगी, आपका यार दोस्त, आपका जानकार, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार जब मारा जाएगा, फिर ये चुभन आपको होगी और दूसरे लोग चुप रह जाएंगे। क्योंकि आप मेरी बारी में चुप थे, मैं आपकी बारी में चुप रहूंगा। सोच लो, समझ लो, कैसा समाज चाहते हो। किसी के पास इतना टाइम, फ्री टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए टाइम निकाले, आपकी मिन्नतें करे, आपको समझाए, उल्टा गालियां खाए, देशद्रोही होने का टैग लगवाए। क्योंकि सारा नेशनलिस्ट होने का, देशभक्त होने का ठेका तो आप लोगों ने ले लिया, बाकी तो सब राह चलते सब देशद्रोही हैं। किसी ने छोटी सी आवाज़ आपकी पॉलिसी के खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ, आपकी कार्यगुजारी के खिलाफ थोड़ी सी आवाज़ उठाई नहीं तो वो देशद्रोही हो गया, वो चाइना का, पाकिस्तान का एजेंट हो गया। अरे भाई लोगों, कुछ शर्म करो, कुछ डरो, माहौल से डरो। दुनिया जहान के कातिलों को, दुनिया जहान के मर्डरर्स को, दुनिया जहान के रेपिस्ट को रोज पेरोल मिलती जा रही है, तब आप लोगों की आवाज़ नहीं निकलती। जिन लोगों के ऊपर दोष साबित हो चुके हैं वो जेल के बाहर घूम रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर कोई पॉलिटिकल एजेंडा के चलते, कोई इलेक्शन के चलते, कोई अपना गुस्सा निकालने के चलते, कोई अपना एजेंडा पूरा करने के चक्कर में अगर अंदर का रखा है, जिनके ऊपर अभी तक कोई चार्ज साबित भी नहीं हुआ, वो लोग अंदर बैठे सड़ रहे हैं। हम खुश हैं क्योंकि हमारा नैरेटिव चल रहा है ना, हमारा धर्म पावरफुल हो रहा है, हमारा धर्म ताकतवर हो रहा है, हमारा धर्म का नाम है, हमें गर्व हो रहा है, गौरवान्वित फील कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है। अपने घर से अपना जो एक आपने ऑरा बना लिया, एक जो सेटअप बना लिया, उससे बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत बदनामी कर रही है। हर देश में वो आपके पेड, आपकी पार्टी के वर्कर होते होंगे जो वहाँ डांडिया करते होंगे, ढोल बजाते होंगे, नाचते होंगे आपके लीडरों के आने से। आम जनता, इवन फॉरेनर्स जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी अब बेइज्जती कर रहे हैं, वो लोग भी दुखी हैं कि ये किस तरफ को हवा चल रही है। देश में इतनी अपने रिलीजन्स है, इतनी कम्युनिटीज़ है, इतने कास्ट, कलर, क्रीड, इतना इतना मिक्स है कि हमें तो एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़ मुंह से निकालने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हमारे देश का पीस, हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा खराब ना हो। और हम कितने मज़े से फेक न्यूज़ डाल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज कि ऊपर से हमें फिर वाहवाही मिलती है, 100 लोग और सोशल मीडिया पे जुड़ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे ख़त्म करूँ, क्या समझाऊँ ना समझाऊँ। दुख लगता है तो बोलता है आदमी, नहीं तो अपनी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, एवरीथिंग इज़ वेल सेटल्ड। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था। मेरे घर वाले भी मेरे से परेशान रहते हैं कई बार कि यार तू फालतू के ज्ञान बांटता फिरता, क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं रुका जाता। मुझे अपना दोस्त मान के, भाई मान के, दुश्मन मान के, कुछ भी मान के मेरी बात पर गौर करो। अपने बच्चों को क्रिमिनल होने से बचाओ। ये झंडे उठा के नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे नागरिक बनाओ, कोई वो कल को कोई अच्छी नौकरी करे, देश का नाम ऊंचा करे। ऐसे मसलों में गौरव फील करने से कुछ नहीं मिलने वाला।
I feel proud. I am proud nation first. प्राउड हिंदू, प्राउड सिख, प्राउड मुसलमान। काहे का प्राउड? दिल्ली की अकल नहीं, प्राउड हो जा रहे हैं। कल का पता नहीं है कोई। समझो, समझ सकते हो? समझो प्लीज, रिक्वेस्ट है। बड़ा मान के, छोटा मान के, बराबर का मान के, कैसे ही मान के समझो। अगर मेरे कहने से कोई 5, 7, 10 लोग भी समझ जाएं तो मैं सोचूंगा कि मैं जो ये 24 घंटे सोशल मीडिया पे दिमाग खराब करता हूँ, मेरी तपस्या सफल होगी। मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं रहेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंट्री को उसके जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से, उसके लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उसके संविधान, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाओ। खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रखो, लोगों के सुख दुख में काम आओ। कल को दूसरे का मर गया, बाद में हमारा कोई मर गया, फिर किसी दूसरे का मर गया, फिर कोई हमारे वाले को मार गया, ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। और ये मेरी नई टी शर्ट, जस्ट सेइंग हैशटैग, जस्ट सेइंग, माय फेवरेट हैशटैग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।